बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ECM है हमारे सामने MD1। इसमें बस ये बात बतानी है आपको कि कैन की कौन सी आईसी होती है। एक्चुअली जब हम स्कैन करते हैं इस ECM को स्कैनर के ज़रिए से, तो वो कैन है आपकी इस पावर आईसी के अंदर से जो कम्युनिकेशन होता है इस पावर आईसी के अंदर से। पावर आईसी ऑड करती है कैन लो कैन हाई, तो ये OBD पोर्ट पे जाता है, इससे स्कैनर कनेक्ट होता है और ये जो होता है SPC58 MCU से जुड़ा रहता है। इसके अंदर जो स्टोर फॉल्ट होते हैं RXT TXT पिन के ज़रिए से पावर आईसी तक पहुंचते हैं और पावर आईसी कैन लो कैन हाई के ज़रिए से स्कैनर पर कोड को बता देते हैं कि ये कोड है इसके MCU में स्टोर। इसके अंदर ये कॉइलें यूज़ में लाई गई हैं। 3 कॉइलें आप देख रहे हैं, कॉइल 1 2 3। ये तीनों कॉइलें अलग अलग कैन के लिए इस्तेमाल में लाई गई हैं। ऊपर रेजिस्टेंस लगी हैं 61.9 जो हमेशा कैन के पास में रेजिस्टेंस देखने को मिलती हैं। 3 डायोड लगाए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कैन लाइन शॉर्ट हो जाए तो आपका ये प्रोटेक्ट करें। ये तीनों प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए। रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगी तो आपका स्कैनर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम कर सकता है। यहाँ पर 2 आईसी इसके लिए इस्तेमाल में लाई गई हैं और एक आईसी होती है, ये वाली आईसी होती है TJA, देख सकते हैं आप, इस पर नंबर लिखा है TJA 1145T, और दूसरी आईसी होती है TJA 1909। ये दोनों कैन के लिए इस्तेमाल में लाई गई हैं और कैन के लिए यहाँ पर भी इस्तेमाल में लाया गया है। इस कैन को एक्टिव कराने के लिए तभी एक्टिव होगी आईसी, तभी काम करेंगे जब इसे 5 वोल्ट की सप्लाई पावर आईसी से रिसीव हो जाए। कई बार ये होता है कि ये वाली आईसी शॉर्ट मिलती है, 5 वोल्ट इसके अंदर शॉर्ट होते हैं। वो 5 वोल्ट शॉर्टिंग पूरे ECM के अंदर फैल जाती है, जो कि यहाँ से 5 वोल्ट आउट होते हैं और यहाँ पर आते हैं। इस आईसी को निकालने पर ही वो 5 वोल्ट की शॉर्टिंग दूर होगी। दूसरे ECM से अलग है, इससे पिछले जितने भी ECM थे तो उसमें इस तरह का नहीं था। एक कॉइल होती थी, बस एक ही कॉइल देखने को मिला करती थी। ये वाली एक कॉइल होती थी, 2 रेजिस्टेंस हुआ करती थी। यहाँ पर 3 कॉइलें दी गई हैं और 2-2 रेजिस्टेंस सब में दी गई हैं। मेन जो हमारा कैन है वो आपका कैन इस आईसी से होगा, इस आईसी से, यानी कि इधर वाली कॉइल हो जाएगी ये वाली। इसको ओके होना ज़रूरी है, तब आपका ECM जो स्कैन हो जाएगा। बाकी दूसरे फंक्शन के लिए इस्तेमाल में लाई गई हैं। बस इतना सा बताना था, छोटी सी टिप्स है, आपके काम में आए। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा न्यू क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है, विद इन 2 या 3 डेज़ के अंदर। आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं और बहुत डेप्थ में आप ECM की जानकारी आप पा सकते हैं, ताकि आपका ECM रिपेयर करना पहले से आसान हो सके। थैंक यू सो मच।